नमस्ते, मैं नियति काफ़ी टाइम के बाद आपसे वीडियो के ज़रिए मिल रही हूँ। तो आज मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर करना चाहती हूँ। मैं सखा आश्रम में हूँ तो यहाँ पे तो सच बताया तो पिछले कुछ समय के अंदर मैंने इतने सारे अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं कि उसके लिए हर दिन के लिए मैं हर एक दिन के लिए एक किताब लिखूँ तो भी मुझे ऐसा लगेगा थोड़ा कम मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी इस वीडियो के ज़रिए मैं थोड़े से अपने एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद करूँगी। तो ये एक्सपीरियंस मुझे जो हुए हैं वो मैंने अभी रिसेंटली आपने फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सखा परिवार के, जिसमें मॉडलिंग कंपटीशन हुआ था। हाँ, इस कंपटीशन के दौरान और इस कंपटीशन के बाद जो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुए वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट डे जिस दिन था मॉडलिंग कंपटीशन का, तो मतलब हमारे लिए ऐसा था, मॉडलिंग हर इंसान के दिमाग में कुछ चीज़ें बनी हुई होती है कि किसी को ऐसा होता है तो ही वो मॉडल बनता है, उनकी कुछ इच्छाएं होती है ये वो। लेकिन एक सन्यासी के जीवन में मॉडलिंग की क्या ज़रूरत होती है? तो ये तो सच बताऊँ तो कोई आइडिया नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन सखा ने जब कहा तो यहाँ सखा परिवार पूरा सखा पे इतना ट्रस्ट करता है कि वो कुछ कह रहे हैं तो वो हमारे स्वभाव के लिए या हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही कहते हैं। तो उसी के साथ हमने उस मॉडलिंग कंपटीशन को एक्सेप्ट किया कि फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, ऐसे। तो फर्स्ट डे जब हम लोगों ने वो कंपटीशन शुरू हुआ, हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद सखा ने सबको, जो लड़के थे उनको पैंथर वॉक, लड़कियाँ थी उनको कैट वॉक सिखाया। तो उस कैट वॉक एक दिन ही था, फर्स्ट डे था, मैंने कैट वॉक किया। तो उसके बाद रात को मैं सोई और सुबह उठी, उसमें मैं बहुत कुछ, समझ लो एक रात में बहुत कुछ चेंज हो गया। और वो क्या था कि मैंने जब पहली बार ओशो को सुना था तो मैंने ओशो का एक प्रवचन सुना था, जिसके ज़रिए मतलब ये समझ लो कि वो पहला प्रवचन था जिससे मैं ओशो से जुड़ी। और वो प्रवचन महावीर के ऊपर था कि महावीर के कान में कुछ लोगों ने बहुत मतलब उनको परेशान करने के लिए जो भी एक्शन लिया गया था, तो उसके ऊपर कान में मतलब गरम करके सुई डाल दी गई थी लोहे की। और महावीर ने गुस्सा नहीं किया, महावीर ने उनको माफ़ भी नहीं किया। गुस्सा नहीं किया, माफ़ नहीं किया का मतलब वहाँ पे वो ऐसे समझाते थे कि ओशो अपने शब्दों में कि वो इतने प्रेम से भरे हुए थे कि उनके पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ प्रेम ही था, गुस्सा था ही नहीं, तो माफ़ भी कैसे करते दूसरों को महावीर। तो जब मैंने ये प्रवचन सुना तो तब मैंने दिमाग में ये सोचा था कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ तो मैं महावीर जैसी बनूंगी। महावीर को गुस्सा नहीं आया था, इसलिए मुझे भी गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए। तो ये समझ लो 2017 के स्टार्टिंग का ये प्रवचन था, जनवरी का फर्स्ट वीक था, मैंने ये सुना। और उसके बाद मैंने ये बात अपने ऊपर बहुत थोपने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा। मैं सखा के पास आई तो मैंने एक दो बार सखा को ऐसे बताया भी कि मैं भी ना महावीर जैसे बिना गुस्से वाली बनना चाहती हूँ। तो सखा सिर्फ हंस के मुझे एक दो बार बोला भी कि वो महावीर का जीवन था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये समझ नहीं रहे मैं जो बता रही हूँ ना, मुझे उल्टा उनके प्रति मैंने कहा ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ सखा। मैंने ओशो का वो प्रवचन सुना था ना, जिसकी वजह से मैं महावीर जैसी बनना चाहती हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम कैट वॉक किया, कैट वॉक के बाद मतलब मैं इतना ज़्यादा अपने आप से कॉन्फिडेंस फील करने लगी, और मैं मतलब कि मैं नियति हूँ और मैं नियति बन के ही खुश हूँ। उस रात तो मतलब मुझे एक दो सपने ऐसे आए जिसमें मैंने भयंकर गुस्सा किया। सोचो मतलब मैंने मतलब गुस्से में किसी को मारा पीटा नहीं था, मैंने तो गुस्से में बोला ही था जैसे मैं गुस्से में पहले बोला करती थी, बस वैसे ही। और मैं सुबह उठी, मुझे मतलब मैं ऐसी हो गई जैसे मतलब एक भार था मेरे बॉडी पे जो हल्का हो गया। मतलब मैंने ओशो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ एक धारणा के रूप में बना ली थी कि मैं महावीर जैसी बनना चाहती हूँ।
वो खुद कहते हैं कि तुम हो, लेकिन मैं ये बात उस तरह कैसे मैंने नहीं समझी। और ये बात मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है बहुत सारे ओशो सन्यासी या बहुत कोई लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में किसी और को आइडल बनाते हैं, फिर उसी का कॉपी पेस्ट करने पर लगे हुए होते हैं कि उन्होंने सके तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि उनके जीवन में जो परिस्थिति आई थी वो परिस्थिति आपके जीवन में भी हो, उनकी जो दिक्कत थी वही आपकी लाइफ में भी हो। परिस्थितियाँ बदलती रहती है। और महावीर ने उस दिन गुस्सा नहीं किया था, उसका मतलब ये मैं नहीं मान के बैठ सकती कि महावीर को पूरे जीवन में गुस्सा ही नहीं आया होगा। आई डोंट थिंक सो। मैंने महावीर का जीवन नहीं देखा, मैंने तो अनुभव नहीं किया, तो मैं अब ये बात नहीं मान सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महावीर का या ओशो का विरोध करती हूँ, लेकिन आज महावीर या ओशो होते तो भी मुझे यही बात समझाने की कोशिश करते, जो बात मुझे इनडायरेक्टली सखा ने समझाने की कोशिश की कि तुम नियति हो, तुम मतलब नियति होना मेरा मेन जो स्वभाव है उसको मैं बेहतर बना सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और की चीज़ें कॉपी पेस्ट करूँ। और ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और दूसरे एक दो छोटे एक्सपीरियंस है कि उस कैट वॉक के बाद मेरे वॉक में मेरे स्वभाव में एक इतना कॉन्फिडेंस आया और मैं खुद अपने आप से ऐसे मैं जुड़ी हुई महसूस कर रही हूँ कि इससे पहले भी मैंने शायद एक दो बार बताया था कि मैं जब भी अनकंफर्टेबल होती हूँ तब मुझे ज़ुकाम हो जाता है। अभी रिसेंटली भी मुझे यहाँ पे ठंड की वजह से या किसी भी वजह से मुझे हल्का सा ज़ुकाम हुआ, और ज़ुकाम मुझे मतलब 2.5 दिन के अंदर ठीक हो गया। और उस 2.5 दिन के अंदर मेरी बॉडी ऐसे वर्क कर रही थी जैसे मैं कोई दवाई ले रही हूँ, जबकि मैंने किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं ली थी। मतलब मैंने अभी तक में इतने सालों में मैंने इतनी बार होम्योपैथिक की और एलोपैथिक दवाइयाँ खाई है कि मुझे पता है कि मैं कौन सी दवाई ले रही हूँ तो मेरा बॉडी किस तरह से रिएक्ट करता है। ज़ुकाम है, मैंने होम्योपैथिक दवाई ली तो वो बॉडी ऐसे रिएक्ट करता है, एलोपैथिक में मेरा बॉडी ऐसे रिएक्ट करता है। मैंने किसी भी तरह की दवाई नहीं ली और मेरा बॉडी अपने आप ऐसे वर्क कर रहा था जैसे मैंने दवाई ली है और वो उसे ठीक कर रहा है। मतलब मेरे लिए मैं देख रही थी खुद के बॉडी को कि मतलब वो कैसे मुझे ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है, जबकि मेरी ओर से प्रयास कुछ भी नहीं था। फिर भी तो ये मेरे बहुत मतलब मेरे लिए सच में मैं बहुत वाव था। और ये सारी चीज़ें मैं समझ लो कि मेरी सिर्फ चाल बदलने से, मेरे चाल के ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया और चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। तो इस वीडियो के ज़रिए सबसे पहले तो मैं यही, जो भी इंसान ये सुन रहा है कि लाइफ में किसी का कॉपी पेस्ट मत करो, सीखो, देखो, खुद एक्सपीरियंस करो, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए धारणा मत बना लो कि वो धारणा ही है जो हमें अपने जीवन से खुद से अलग कर देती है। तो बस यही थे मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस। बाकी सखा परिवार मॉडलिंग कंपटीशन के बाद आज भी कुछ नए नए एक्सपीरियंस कर रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तो वीडियो के ज़रिए मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।